नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन ने जो है लेसन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। अब आज जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें नगरीय अधिवासों के बारे में देखेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं नगरीय अधिवासों के बारे में। आपको बता दें कि नगरीय अधिवास जो होते हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था होती है वो संचार, आपको परिवहन है और उच्च शिक्षा है और पर्यटन है, तो इन सब चीज़ों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, उनकी जो है वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ व्यवसाय, यानी कि जो है द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय, पंचम व्यवसायों पर वहाँ के लोग जो है संलग्न रहते हैं। यानी कि द्वितीय व्यवसाय पर, तृतीय व्यवसाय पर, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर संलग्न रहते हैं। जो हमारे नगरीय जो जनसंख्या है वो अधिकतर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसायों पर क्या रहती है, संलग्न रहती है। फिर आपको बता दें कि जो है वो नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण जो है जनसंख्या का आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन, आवश्यक दशाएं, इन 5 भागों में बांटा गया, ये 4 भागों में बांटा गया है। आपको बता दें कि नगरीय जनसंख्या जो होती है वहाँ पर पक्के सड़कें, पक्के मकान होते हैं और वहाँ की 50% से अधिक जो जनसंख्या होती है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है। और वहाँ पर जो है यानी कि तीव्र गतिशीलता, यानी कि तीव्र जो है गतिशीलता पाई जाती है परिवहन के क्षेत्र में भी, और रोज़गार की वहाँ पर जो है उपलब्धता होती है। और आपको बता दें उच्च शिक्षा एवं गहन जो है वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अपन को देखने को नगरीय क्षेत्रों में मिल जाएंगी। आपको बता दें तो हमारी जो है सबसे पहले आता है जनसंख्या का आकार। अब जैसे हमारे जो देश है उसमें जनसंख्या, यानी कि जब 5,000 व्यक्ति जहाँ पर निवास करते हैं तो वो नगरीय क्षेत्रों में, उधर स्वीडन और नॉर्वे और आपको स्वीडन है, डेनमार्क है, ऐसे देशों में जो है 250 पर ही जो है क्या मान लिया जाता है, नगरीय जनसंख्या मान ली जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो है लगभग जब तक 5,000 जनसंख्या नहीं हो जाती तब तक उसको नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है। इसके बाद में आता है व्यावसायिक संरचना, कि वहाँ की जो है, अब हमारे यहाँ की जो है लगभग कई देशों में तो जो है जहाँ की 50% जनसंख्या जो है गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो तब नगरीय जनसंख्या मान ली जाती है। दूसरा, हमारे भारत में जो है यही जो है 75% जनसंख्या जब गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है तो वो क्षेत्र जो है नगरीय क्षेत्रों में आता है। प्रशासन, जिन क्षेत्रों में प्रशासन है, यानी कि प्रशासन देखने को मिलेगा अत्यधिक मात्रा में, जैसे वहाँ पर जो है प्रशासन की उचित व्यवस्था हो और छावनी बोर्ड हो, तो ऐसे क्षेत्रों में भी जो है क्या होती है, ये नगरीय प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवश्यक दशाएं, अब इसके लिए आवश्यक दशाएं भी जो होती हैं आपको बता दें कि आवश्यक दशाओं में जो है नगर जैसे अवकाश के स्थल हैं, पर्यटन के स्थल हैं, इन सब चीज़ों को जो है इसमें आवश्यक दशाओं में देखा जाता है कि वहाँ पर कितने जो पर्यटन स्थल है और किस प्रकार से अवकाश दिए जाते हैं, ये सब चीज़ों को जो है इसमें देखा जाता है। अब बात करते हैं हम नगरीय अधिवासों के प्रकार की। जो नगरीय अधिवास है वो हमारे 4 भागों में बांटा गया है, नगर, महानगर, सन्नगर और वृहत नगर, यानी कि इनको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो 4 भाग आपको बता दें। सबसे पहले नगर, नगरों के लिए जो है कितनी जनसंख्या आवश्यक होती है, 1 लाख से लेकर के, यानी कि 1 लाख से तो अधिक और 10 लाख से क्या होती है, कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जो है नगरों में गिने जाते हैं। और यहाँ की 50% जो है जनसंख्या जो है 50% जो जनसंख्या आपको बता दें गैर कृषि कार्यों में, यानी गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती है। यानी कि कृषि कार्यों की यानी कि नहीं करना, प्राथमिक कार्य जो होते हैं हमारे यहाँ के 50% से अधिक जो जनसंख्या है अधिकतर नगरों में जो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय में संलग्न रहती है जनसंख्या। तो यानी 50% से अधिक जो है जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। फिर इसको बता दें, जैसे हमारे राजस्थान का बीकानेर नगर है वो इसी श्रेणी में आता है, नगरों की श्रेणी में। अब आते हैं हमारे महानगर। महानगरों के लिए जो है अपन को आपको बता दें कि 10 लाख से तो अधिक जनसंख्या चाहिए। कितने से अधिक होनी चाहिए, 10 लाख से अधिक। औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ये जो महानगर होते हैं वो आपको बता दें कि औद्योगिक, व्यापारिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक गतिविधियों के जो है केंद्र माने जाते हैं। यानी कि आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा होते हैं महानगरों में, व्यापारिक क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा होते हैं, शैक्षणिक यानी कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों का जो है उच्च शैक्षणिक संस्थान पाए जाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में भी उचित व्यवस्था होती है, आदि गतिविधियों के केंद्र होते हैं महानगर। इन महानगरों को जो है मेट्रो सिटी भी कहा जाता है।
इनको क्या कहा जाता है, मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि महानगरों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, मेट्रो सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, तो ये जो है हमारे ये महानगर हैं। जयपुर, जोधपुर, कोटा ये महानगरों की श्रेणी में आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा सन्नगर। 20 से लेकर के 50 लाख से कम, यानी 20 से अधिक और 50 लाख से कम जनसंख्या। आपको इतना याद रखना है कि जैसे अब यहाँ पे 15 भी हो सकती थी, लेकिन आपको 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख के बीच में जो, यानी 50 लाख से कम होनी चाहिए। तो आपको बता दें, आपके पुस्तकों में तो दिया हुआ नहीं है कि यहाँ पे 10 लाख से अधिक है, और 10 लाख यानी कि यहाँ से आप 20 लाख से ले सकते हो, 20 लाख से लेकर के 50 लाख से यानी कि कम। तो ये जो है कौन सी श्रेणी में आते हैं, सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। और सन्नगर का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था पैट्रिक गिडीज ने। कब? सन 1915 में किया था। किसने किया था? पैट्रिक गिडीज ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था। तो आपको बता दें कि पैट्रिक गिडीज ने किया था। कब किया था ये? सन 1915 में किया था। अलग अलग नगरों में शहरों से मिल करके बनते हैं ये। आपको बता दें कि सन्नगर बनने के लिए अलग अलग जब 2 शहर विकसित होते होते और जुड़ जाते हैं आपस में, अलग अलग नगर और वह शहरों से मिल करके बने होते हैं। जैसे ग्रेटर लंदन है, टोक्यो है, दिल्ली गुड़गांव है। अब दिल्ली और गुड़गांव जो क्षेत्र है, अब ये धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या डेवलप हुई तो ये दोनों के दोनों जो है एक तरीके से जुड़ गए आपस में। और दिल्ली नोएडा जो क्षेत्र है, तो इसी प्रकार ये जो है हमारे सन्नगर की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? सन्नगर की श्रेणी में आते हैं, यानी कि अलग अलग नगरों व शहरों से मिलकर के बनते हैं ये। आपको आगे बता दें कि वृहत नगरों की श्रेणी, इनको जो दूसरे जो है मेगालोपोलिस भी कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो मेगालोपोलिस जो है। आपको बता दें कि मेगालो जो पोलिस है उसका शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1957 में जीन गॉटमैन ने किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि कब किया था जीन गॉटमैन ने? सन 1900। आपकी पुस्तकों में जो है इसमें 1857 दे रखा है, जो कि रॉन्ग बता रखा है। आपको वहाँ पे 1857 की जगह जो है आपकी पुस्तक में 1857 दे रखा है, वो गलत बता रखा है। वो ये गलती से छप गया है, बल्कि वो है 1957। ये ध्यान रखना है आपको 1857 नहीं करके आपको 1957 ही लिखना है वहाँ पे। आपका ये जो है सही आंसर इसका 1957 ही होगा। ये 1857 जो है इसका ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। ये 1900 ये मिस्ड प्रिंट हो गया है पुस्तक में। तो आपका ये जीन गॉटमैन ने किया था सबसे पहले 1957 में ये वृहत नगर शब्द का प्रयोग जो है। दूसरे इसको किस नामों से जाना जाता है? मेगालोपोलिस। किसके नाम से? मेगालोपोलिस या वृहत नगर। इनके लिए जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या आवश्यक है, 50 लाख से अधिक जनसंख्या आवश्यक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस शब्द का जो प्रयोग किया था सन 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 याद रखना है आपको। 1857 आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है वहाँ पे, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है 1857 जो है। और ये जो है इनको वृहत नगरों को विश्व नगरी भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? विश्व नगरी भी कहा जाता है दूसरे से। और ग्रेटर लंदन है, टोक्यो है, पेरिस है, न्यूयॉर्क, मॉस्को, ये जो है हमारे मेगालोपोलिस नगर हैं, या आप दूसरे शब्दों में इनको वृहत नगर भी कह सकते हो। भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों जो है हमारे जो है वृहत नगरों में आते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये जो है चारों जो है हमारे किस में आते हैं? वृहत नगर की श्रेणी में आते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है इसको। फिर से आपको बता दें कि आप जो है वहाँ पे 1857 न करके ये मिसप्रिंट हुआ है, इसकी जगह आपको जो है 1957 कर देना है। आपकी पुस्तक में भी ये न्यू जो है आपको ये नहीं करना है, आपका ये 1957 है, राइट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अब नगरीय आदिवासियों की समस्याएं। अब नगरीय आदिवासियों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? सबसे पहले तो आपको अत्यधिक जनसंख्या घनत्व, नगरों का बढ़ता आकार। आप देखोगे कि वहाँ पर जो जनसंख्या है उनका बहुत ज़्यादा यानी कि जनसंख्या घनत्व पाया जाता है सिटी में। जैसे आपको पता है कि हमारे जयपुर जो है, जयपुर का आपको पता है कि जो है वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो लगभग 500 से भी अधिक पाया जाता है। वैसे ही दूसरा यहाँ का बढ़ता आकार, जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव, अगर ऐसी इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो आपको पता है कि गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव बहुत अधिक हो गया है। पर्यावरण प्रदूषण तो होता है ही, साथ साथ क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषण भी होता है यहाँ से। उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक मूल्य, यानी कि इन क्षेत्रों में जो उपभोक्ता जो वस्तुएं होती हैं उनका मूल्य भी इनको अधिक चुकाना पड़ता है।
खाद्य पदार्थों में मिलावट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है आज जब जनसंख्या बढ़ने के कारण पूर्ति नहीं हो पाती है तो खाद्य पदार्थों में मिलावट भी कर दी जाती है। अपराधों का बढ़ता स्तर, यानी कि कुछ चंद लोग जो है जल्दी जो है यानी कि डेवलप होने के लिए या अपना जो है धन कमाने के लिए जो क्या करने लग जाते हैं, अपराध भी करने लग जाते हैं। तो अपराधों का बढ़ता स्तर और तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता और वह सामाजिक असहयोग, यानी कि कोई वहाँ पर सामाजिक यानी कि जो है असहयोग पाया जाता है, कोई किसी की सहायता नहीं करता है वहाँ पर। और आर्थिक विषमता, यानी कि आप कुछ लोग तो बिल्कुल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले देखने को मिल जाएंगे और कुछ लोग जो है इतने अधिक जो है यानी कि अमीर होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। और इसके बाद में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं की कमी, आपने देखा होगा स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की कमी, यानी कि स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में देखोगे कि वहाँ पर जो है जनसंख्या होती है अधिक और वहाँ पर चिकित्सा जो है उसकी तुलना में कम होते हैं। वहाँ पर चिकित्सा जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वो उनकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि जनसंख्या होती है अधिक। इसीलिए कुछ तो जो हमारे आम जन है वो प्राइवेट दवाइयाँ लेने में भी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। तो वो लोग जो है इन कार्य ये जो चिकित्सा सुविधाओं हैं उनसे वंचित भी रह जाते हैं। तो ये थी हमारी नगरीय अधिवासियों की प्रमुख समस्याएं। आपको बता दें कि इसमें से आपका 3 और 4 नंबर का जो प्रश्न है आपका हो सकता है कि जो नगरीय समस्याओं का बन जाए, या फिर इनमें से कोई सा भी एक ले ले कि जैसे वृहत या मेगालोपोलिस शब्द ये इसका पूछ ले। तो आपको एक तो 1 नंबर का प्रश्न याद रखना है, इसमें से एक 3 नंबर का प्रश्न बढ़ेगा। तो आपको जैसे नगरीय अधिवासियों की 5 समस्याएं पूछ ले आपसे, तो आपको 5 समस्याएं बता देनी है, इसकी 5 समस्याएं याद कर लेनी है। 3 पूछे तो 3 बता देनी है, 4 पूछे तो 4, लगभग आपको जो है 5 समस्याएं तो इसकी याद रखनी है दोस्तों अच्छे तरीके से। और एक तो अपना सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका सन्नगर और एक आपका वृहत नगर यानी कि मेगालोपोलिस, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप इसको। या फिर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इसमें से कि मेट्रो सिटी के नाम से कौन से नगरों को जाना जाता है, महानगरों को, नगरों को, सन्नगरों को या वृहत नगरों को। तो आपको आंसर में करना है महानगरों को जो है किसके नाम से जाना जाता है, मेट्रो सिटी के। या फिर अपन को दे दे कि निम्न में से मेट्रो सिटी है, तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, इनमें से आपको दे दे तो मेट्रो सिटी बता देनी है। और जैसे बीकानेर दे दिया तो बीकानेर मेट्रो सिटी की जो है तो उसमें नहीं आता है। तो आपका इसमें से जो है आपका 1 नंबर का आप जब बड़ा प्रश्न याद कर लोगे तो 1 नंबर का प्रश्न आप आसानी से जो है कहीं से भी उठा के दे दे तो आप वो भी आपका साथ साथ तैयार हो जाता है। तो आपको इनको अच्छी तरीके से देख लेना है। एक तो ये वाला ये 1915 में किया था पैट्रिक गिडीज ने सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया था, सन 1915 में पैट्रिक गिडीज ने किया था। ऐसे इसमें मेगालोपोलिस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया था सन 1957 में। आपको 1857 नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको विशेषता है। तो आप जो है एक बार अपनी पुस्तक में भी जो है इसको 1857 की जगह जो आप जो है क्या कर लेंगे 1957 कर लेना आप दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम दोस्तों। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही। अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू।